पेट्रोल है इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये फी लीटर और डीजल की कीमत फी लीटर 7 रुपये की कमी के साथ 253 रुपये 50 पैसे। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। वजीर खजाना ने कीमतों में रद्दो बदल का ऐलान किया। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये हो गई है और लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल डेवलपमेंट की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे, रुपये की कदर में बेहतरी आई है। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी, वजारत तवानाई असम्बली आइंदा हफ्ते ECC को भेजेगी। ओगरा गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेज चुकी। उधर LPG पब्लिक माफिया ने भी अवाम की खाल उतारने की ठान ली है। गैस की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है। सरकारी नर्ख 177 के बरखिलाफ 210 रुपये फी किलो में फरोख्त और पहाड़ी इलाकों में गैस मुकर्ररा कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी कर दी गई। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है और वो IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह $2 अरब सऊदी अरब से कौमी खजाने में आ चुके हैं, $1 अरब UAE से हमारे कौमी खजाने में आ चुका है। परसों IMF का $1.2 बिलियन वो आ चुका है। हम सबको पता होना चाहिए, पूरी कौम को पता होना चाहिए किन मराहल से गुजरे हैं और आज अगर हमने ये प्रोग्राम जो अचीव किया है वो कोई बड़ी इस हिसाब से कोई कामयाबी नहीं कि हमने को बहुत बड़ा मार्का मारा। हमने तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। ये बजाते खुद एक बड़ी हकीर खिदमत है। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी जरूरत भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का इजहार कर दिया। कहते हैं कि बिजली की चोरी से भी नुकसान का सामना है। बिजली की मद में लाइन और ट्रांसमिशन लॉसेस में बिलों का बेड़ा गर्क है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में सब ने हिस्सा डाला। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी IMF से मुआहदे का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है। मजीद बोले, अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने में कड़ी मेहनत की है। फ्राडियों के हाथ में मुईशियत जुर्म है। इक़्तिसादी ढांचा बर्बाद करने वाला किस मुंह से लेक्चर दे रहा है। पाकिस्तान की तबाही की दास्तान लिखी जाएगी तो इसका नाम सरे फहरिस्त होगा। वज़ीर आज़म के खिताब पर PTI का रद्द अमल। बयान में कहा गया कि मुजरिम के नाक के नीचे गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हुए, दरामदात का जनाजा निकल गया। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, इजाफा गरीब तबके के लिए कयामत से कम नहीं। टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट कीमत 56 रुपए तक पहुंच गई है। हुकूमत से IMF मुआहिदा कौम के सामने लाने का भी मुतालिबा। रहनुमा PTI असद कैसर बोले कि महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलेक्शन में ताखीर की सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का 14 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करने पर इतफाक। निगरान सेटअप समेत आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तफसीली बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने अगस्त के दूसरे हफ्ते असम्बली मुद्दत ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई है। आइंदा निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट के बजाय सियासतदान को लाने पर गौर। और वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। सरबराह नून लीग की फजल रहमान के शिकवों पर शहबाज शरीफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने PDM को हरी झंडी दिखा दी। मुजव्वज़ा इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। सिर्फ ANP से सीट एडजस्टमेंट का सिग्नल दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने विफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला बदल दिया। ऑन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल बददस्तूर विफाकी काबीना का हिस्सा रहे। गवर्नर KP पर एतराज़ात इलेक्शन स्टंट हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात से कबल बयानियां बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन
पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई मर्दमशुमारी पर MQM सबसे ज्यादा गैर मुतमईन। साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खट्टर का नई सियासी जमात बनाने का इम्कान। साबिक वज़ीर दिफा की इस्लामाबाद में कई सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। इस्लामाबाद में मुलाकातों का पहला मरहला मुकम्मल। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों और मुशावरत का दूसरा राउंड पेशावर में होगा। नौशहरा के मुकामी सहाफ़ियों से टेलीफोनिक खिताब में कहा गया कि पहली तरजीह अपनी सियासी जमात का क़याम है। मुमकिन ना हुआ तो किसी भी जमात में शमूलियत कर सकता हूँ। दोबारा PTI के झंडे तले मज़ीद सियासत नहीं करूँगा। जो असली सियासी जमातें हैं, जो ऑर्गेनिक सियासी जमातें हैं, वो तो नाकाम हुए हैं और एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है। और तब्दीली के नाम पे हमने वो तबाही भी देखा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत भी हमने देखा है। और आपने साबित कर लिया कि बाकी तो बातें करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके दिखाते हैं। जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, जो हमारा बिजनेस सेक्टर है, उनके साथ मिलके डेवलपमेंट के मंसूबे लेकर आए। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कशी मुहिम चलाई जा रही है। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता, बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहाबीजी इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया भी हमारी कारकर्दगी को तस्लीम कर रही है। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला है। जरदारी के दौरे चीन की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला है। इंशाअल्लाह ताला ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट खुद ही आपको लिख के बताएगा कि इससे ज़्यादा वाइब्रेंट इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए, रहने के लिए और कोई शहर नहीं। और ये जल्द हो जाएगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी 4 माह बाद मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। और धाबीजी इकोनॉमिक जोन की तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के बाद कराची को बदतरीन शहर करार देने वाला इकोनॉमिस्ट उसे बेहतरीन शहर करार देगा। अदालती रोककार के बावजूद परवेज़ इलाही रिहा न हो सके। जेल हुकाम और रोककार ताखीर से मिलने पर गुमगू का शिकार। FIA की बैंकिंग कोच ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज़ इलाही की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। जेल हुकाम के रवैये पर परवेज़ इलाही के वकील आमिर सईद रा का शदीद रद्द-ए-अमल कहना था कि रवाबित और रोककार मिलने के बाद जेल हुकाम किसी को जेल में नहीं रख सकते। अदालत ने तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। पुलिस ने चौधरी परवेज़ इलाही को 3MPO के तहत नजरबंद करने की सिफारिश की। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक 17 जुलाई को चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की तबीयत नासाजी के बायस रवा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती थी। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया था। चेयरमैन PTI ने केस काबिल समाअत करार देने का फैसला चैलेंज किया है। All of us take back messages to our destinations, and those messages are that we have to support the women in our society, to empower them, to educate them, to allow them in employment the freedom of choice in taking decisions, basic decisions. And I don't mean unilateral decisions. Invariably, inevitably, in families, the decisions are mutual decisions. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल कहते हैं कि अदालतें पॉलिसीज बनाती हैं और ना ही कानून। अदालतें कानून पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी कर सकती हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम आबादी और वसाइल के उन्वान से मुनाकिदा कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। हाई कोर्ट्स और मातहत अदलिया के जजेस मेरे सामने दाएँ और बाएँ बैठे हैं। तमाम जजेस कवानीन को सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 9 मई एहतजाज केस में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जमानत कंफर्म कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत के सामने पेश होकर हाजिरी लगवाई। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि शाह महमूद कुरैशी ना वकूआ पर मौजूद थे और ना कोई बयान दिया। पुलिस ने बगैर किसी सबूत के शाह महमूद कुरैशी को मुलव्वस करने की कोशिश की।
अदालत ने दलाइल की रोशनी में जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। उधर पेशावर से साबिक PTI-MPA मलिक वाजिद और अरबाब वसीम भी गिरफ्तार। पुलिस ने जमानत खारिज होने पर पेशावर के ETC से हिरासत में लिया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर गुजरांवाला की अदालत ने नून लीग के रहनुमा अता ताहर पर फर्दर जुर्म आयद कर दिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अता ताहर ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अता ताहर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आर्मी चीफ की ईरान में मसरूफियात। तेहरान में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा अस्करी, दिफाई, सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने सिपाहसालारों का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान हमसाया और बरादर मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दोहा मुआहिदे की पासदारी नहीं की जा रही। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। ट्विटर बयान में लिखा कि पाकिस्तान में 50 से 60 लाख अफगान को 40-50 साल से तमाम हुकूक मुयस्सर हैं। उसके बरक्स पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनाह गाहें दी जा रही हैं। ये सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर वसाइल बरूए का लाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इंतजाम गैर मुल्की कंपनी के हवाले करने पर गौर। वज़ीर ख़जाना साद डार की ज़ेर सदारत स्ट्रेनिंग कमेटी का इजलास, पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक, मामले खुसूसी तारिक बाजवा और सेक्रेटरी एविएशन समेत दीगर हुकाम की शिरकत। हवाई अड्डे को आउटसोर्स करने से मुतालिक मसाइल का जायजा लिया गया। हुकूमत सबसे पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने जा रही है। दीगर एयरपोर्ट्स का फैसला बाद में होगा। मुल्क में ऑनलाइन उधार ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कानून का घेरा तंग। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी ने 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। सैयदपुर रोड पर वाक़े प्लाजे में मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर सील कर दिए गए हैं। 19 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल IG ने बोल से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास मुलजमान के रिकॉर्ड्स आ गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। अलहदा इंक्वायरी लगेगी और अलहदा उसमें रजिस्टर्ड होगी FIR। अगर इन एक्यूज में से भी, इन कंपनी से भी जो भी हमने अरेस्ट किए हैं, अगर किसी और कंप्लेंट में भी, तो हम उसे दोबारा अरेस्ट करेंगे अगर उसकी बेल हो जाती है। कराची के इलाके सचलघोट में बच्चे से ज्यादती की कोशिश, शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक मुलजिम बच्चे के साथ गैर अखलाकी हरकतें कर रहा था। मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने बच्चे के अहले खाना को पैरवी के लिए थाने तलब कर दिया। इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर खातून से ज्यादती की तहकीकात के शवाहिद नहीं मिले। खातून ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिम नुमान ने शेखुपुरा से नौकरी की बहाने बुलाया और 80,000 रुपए भी लिए। सैर के बहाने जंगल में ले जाकर ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि खातून और मुलजिम में दोस्ती थी, मुद्दइया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी
बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूँ बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।